रिवर फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर 10 लाख की ठगी, 2 गिरफ्तार। अररिया जिले में रिवर फाइनेंस लिमिटेड नामक प्राइवेट कंपनी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस कंपनी ने 300 ग्रामीण महिलाओं से ग्रुप लोन देने के नाम पर प्रत्येक से 2500 रुपए की वसूली की थी। पीड़ित पूजा देवी द्वारा नगर थाना अररिया में दी गई शिकायत में बताया गया कि लोन देने के नाम पर उनसे 76,000 रुपए ठगे गए। इस मामले में कुल 25 ग्रुपों के करीब 300 महिलाओं से लगभग 10 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई है। अररिया एसपी अंजनी कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ठगी का मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एसडीपीओ अररिया के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। डीआईयू और अररिया थाना की संयुक्त कार्रवाई में गुप्त सूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ठगी में शामिल गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इस दौरान सहरसा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जयराम कुमार 30 वर्ष और सुनील कुमार 29 वर्ष के रूप में हुई। दोनों मधेपुरा जिले के निवासी है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन और एक उजले रंग की ऑल्टो कार बरामद की गई है। इसके अलावा आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। गिरोह के सदस्यों द्वारा अररिया के एडीवी चौक स्थित स्टेट बैंक के समीप एक ऑफिस खोला गया था, जहां वे प्रोसेसिंग शुल्क लेकर ग्रामीण इलाकों में घूमते थे और लोन की तिथि तय करने के बाद फरार हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि गिरोह अन्य जिलों में भी सक्रिय था और अब उन जिलों से संपर्क कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि ठगी में शामिल अन्य सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आप लोग जानकारी होगा कि अररिया थाना में कुछ दिन पूर्व बहुत सारे महिलाओं से, जो महिलगांव और अदर जो ग्रामीण परिवेश की रहने वाली महिलाओं थे, उनसे रिवर फाइनेंस लिमिटेड नामक कंपनी एक फर्जी खोल के बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा ठग के लेके भाग गया। उसी केस के सिलसिले में अनुसंधान करने पर पाया गया कि जितने भी यहाँ लोग जिनके नामजद अभियुक्त बनाया गया था, वो लोग फर्जी नाम से यहाँ रह रहे थे और जब उनके ओरिजिनल नाम का टेक्निकली रूप से जब पता करवाया गया तो वो आज गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों सहरसा मधेपुरा के रहने वाले हैं और दोनों का नाम भी अलग है। जिनका नाम जो गिरफ्तार किए जयराम कुमार और सुनील कुमार है, जो अलग अलग नाम से यहाँ पर रह के और महिलाओं से पैसा ठगने का काम करते थे। इनके ग्रुप में लगभग 10 से 12 लोग थे जो ये काम करते थे और यहाँ से ठगने के बाद ये लोग फिर से जाके सुपौल में जाके फिर दूसरे कंपनी के नाम से बना के फिर वहाँ से ठगने लगे। वहाँ से भी फरार हो गए थे। 2 दिन पहले वहाँ से फरार हुए हैं। वहाँ भी केस कल रजिस्टर्ड हुआ है और वहाँ से फरार हुए। हम लोग लगातार इसका पीछा कर रहे थे, लगे हुए थे। उसी में कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका जो मेन जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और ये अंतर जिला है। कई जिला के लोग एक साथ मिलकर इस तरह क्राइम कर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, मुजफ्फरपुर तक के लड़के इसमें शामिल हैं। कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? इसकी गिरफ्तारी सहरसा से हुई। सर, जो पैसे जिनके चले गए वापस होने की प्रक्रिया क्या होगी? वापस होने की प्रक्रिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके जितने भी जो इससे पैसा लिया गया, उस पैसे से जो भी इन्होंने परचेजिंग किया या कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसको भी ब्लॉक करने का प्रयास करें। अभी 2 अकाउंट इसका हम लोग ब्लॉक करवा चुके हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। कितने रुपए का अकाउंट में था बैलेंस जो ब्लॉक हुआ? अभी चेक नहीं किया। अभी कितने लोग की ग्रुप है? 10 से 12 लोग होता है। 10 से 12 लोग हैं जो अलग अलग जिला में घूम के और कहीं स्मॉल फाइनेंस इस तरह की कंपनी खोल के और महिलाओं, खासकर महिलाओं को टारगेट करते हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं को छोटा छोटा प्रलोभन देके उनका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। जब इनके पास पैसा इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो जाता है, लेके ये फरार हो जाते हैं। भूमिका जांच की जाएगी क्योंकि बिना कोई वेरिफिकेशन किए, बिना कोई सत्यापन किए कोई मकान अपना किराए पर दे देते हैं। न उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, न कुछ करवाते हैं, क्योंकि इसका नाम पता सारा फर्जी निकला है। इसमें जो इसने नाम बताया, जो उनको सारा चीज़ दिया, सब चीज़ फर्जी है। तो इसका मतलब यह है कि ये बिना कोई जांच प्रक्रिया पालन करते हुए अपना मकान किसी को दे देते हैं। उनकी भी भूमिका की जाँच की जाएगी। एक अवेयरनेस बता दीजिए, इस पर क्या लीगल एक्शन हो सकता है अगर बिना वेरिफिकेशन के आपने किसी टेनेंट को दिया? उनको कार्रवाई होगा। बिना वेरिफिकेशन का टेनेंट का किसी को देते हैं और वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी बनती है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी टेनेंट को लगाएं उसकी वेरिफिकेशन थाना के माध्यम से करवाएं। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।